हाय हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हम आज का जूम वेबिनार में। फेब्रुवरी फेबुलस मंथ का आज का जो जूम वेबिनार होने वाला है, इट्स रिगार्डिंग ऑन एग्रो केयर बायोस्टिमुलेंट्स। एंड एज यू नो द कि हम कैसे हमारे एसएचपीएल एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स से हम कैसे किसान भाई लोगों को वी कैन जज, वी कैन से देम, वी कैन मेक देम श्योर कि कैसे वो फायदेमंद और कैसे हम उसको इन अ प्रॉफिटेबल वे में हम कैसे हमारी खेती कर सकते हैं। एंड उसका क्या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, कब कैसे इस्तेमाल करना है और कब किस टाइम में कितने तादाद में देना है, ताकि उनको वो जो लॉसेस थी या जो वो उनका जो कैसे हम उसको ठीक टाइम पे we as a problem we have to give solution. We will be with you all around the clock, ताकि आपको जो भी दिक्कत हो किसी के भी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हो या डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हो, वी विल सजेस्ट यू विथ आवर बेस्ट सॉल्यूशंस, ताकि वो जो आपको जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक वे में एग्रीकल्चर का भी हो या वी अदर प्रोडक्ट्स दैट इज आयुर्वेदिक या वी कैन से टोटली ऑर्गेनिक। सो जो जैविक तौर तरीके की उगाई होती है और उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे इंडिया में, एंड व्हाट इज द सिनेरियो अराउंड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, वो सब हम जानकारी लेंगे विथ ऑल द सॉल्यूशंस एंड द प्रोडक्ट्स का डिटेल में आप सभी को वी विल बी गिविंग यू ऑल द इम्पैक्ट, उसका डिटेल्स, उसका प्रीव्यू, हाउ यू कैन यूज दैट, बिकॉज वी आर नियर टू आवर सीजन्स। अभी वी हैव मतलब अभी सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, ताकि सोइंग के वक्त हम कैसे उनको वी कैन गो टू द फील्ड, वी कैन विजिट द फील्ड और उनको वी कैन शेयर आवर प्रोडक्ट्स। एग्री में रुचि रखते हैं, आई कैन एश्योर यू दैट वी हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन गिव यू अ बहुत फायदेमंद और बहुत वी कैन से दैट ऑर्गेनिकली, जो कि किसान को भी फायदा हो और बाकी उसका पोल्यूशन रहती है, उसका जो इम्पैक्ट रहती है हमारे ऊपर, दैट वी कैन चेंज इन ऑल आवर सिनेरियो। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वी विल बी रिक्वेस्टिंग यू, जो भी आपके क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क मी लास्ट इन 15 minutes वी विल बी हैविंग अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जहां की आप अपने जो भी एग्री रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का कुछ डाउट्स या कुछ भी आपको पूछना हो, या इफ रिगार्डिंग आपको कोई भी एग्री का खेती का कोई भी क्रॉप का किसी का रिगार्डिंग आपको चाहिए डिटेल्स, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आप सभी को क्लियर है ना? एंड इज द स्क्रीन विजिबल? प्लीज लेट मी नो, ड्रॉप मी द कमेंट्स। Yes, Sahil ji, I will be giving you all the details on that. I will plan apple separately. Apple cultivation ka we are planning that. So I will be sharing you the link quickly. Uh, Lastly, we can discuss all these around. Please, अभी हम हमारी जो प्रोडक्ट्स का यू कैन टेक नोट्स ऑफ दैट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, ताकि आपको जब भी यू कैन रिव्यू या आपको जब भी रिकॉल करने की वक्त हो, तो यू कैन सी दोस एंड यू कैन गेट टू नो कि हमारा प्रोडक्ट क्या फायदेमंद है, कब इस्तेमाल करना है और उसका डोसेजेस क्या है, वो सब यू कैन गेट एनालाइज फ्रॉम दैट। ठीक है सर? या थैंक यू फिरदौस सर, थैंक यू वेरी मच। या तो एज यू नो, हमारा एग्रो केयर का प्रोडक्ट्स को वी से एज बायोस्टिमुलेंट्स, फ्रॉम दैट टाइम आई वाज क्वाइट गोइंग टू एक्सप्लेन कि ऑर्गेनिक का दिस इज द ट्रेंड वेयर ऑर्गेनिक हमारा आफ्टर कोविड पीरियड वी कैन से द बूम अकर्स। सो फ्रॉम देयर आई कैन सी द डिमांड की कैसे हम जैविक तत्वों वाली जिंदगी हम मतलब खाने वाली पदार्थों में होनी चाहिए, बिकॉज हमारा जो हेल्थ है इट गेट टॉक्सिन से भरा है। हम आई कैन से एश्योर दैट बच्चों को भी वी आर फीडिंग देम केमिकल्स। सो दैट्स द मेन मोटो कि हाउ यू कैन कल्टिवेट इन ऑर्गेनिकली एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट। ठीक है ना सर? दैट्स द रीजन वी कॉल एज बायोस्टिमुलेंट्स। बायोस्टिमुलेंट्स का मतलब ये है, बायो मतलब जो कि जैविक तौर तरीकों से हमको वी हैव एक्सट्रैक्टेड द प्रोडक्ट्स, एंड स्टिमुलेंट्स आर दोस व्हिच स्टिमुलेट्स द ग्रोथ या इट हैस्टेंस द प्रोसेस, जो कि कम कर देना उसका जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइक कीड़ा लग रहा है,
लाइक कुछ कमी है पोषक तत्वों की, मिट्टी में खनिज तत्व पोषक तत्वों की कमी है, मिट्टी की बनावट, पानी रोक पाने की क्षमता, वो सब कैसे हम उसको तौर तरीकों से बढ़ा सकें और जो प्रॉब्लम्स है उसको कम कर सके, कीड़े मकोड़ों से, बीमारियों से, सूखापन से, वो सब वी विल बी गेटिंग और प्रोडक्ट्स एज आई सेड फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, आपको हर एक का एक सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पे। सो फर्स्टली क्या है ना, ऑन एवरेज हमारा किसान जो है 50% ऑफ उसका खेती तनाव के कारण बिगड़ जाते हैं, एंड दोज तनाव आर बायोटिक एंड एबायोटिक तनाव, एंड इट इट एनालाइजेस की बायोटिक तनाव यह है जो कि इट हैज सेल कंपाउंड या उसका कोई मतलब एक प्रोसेस ऑफ लाइफ है, उसका एक लिविंग बॉडी है। और एबायोटिक का तनाव जो है मतलब उसमें कोई अजीविक तनाव या वी कैन से विच डजंट हैव एनी लाइफ बट दीज आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, हमको उसको जीने के लिए वो सब हमको मैंडेटरी है। कुछ ज्यादा भी हो कुछ कम भी हो, वी विल बी फेसिंग सर्टेन इश्यूज। लाइक अभी आप देखे होंगे हमको बारिश कमी हो जानी या ठंडी ज्यादा होना या गर्मी ज्यादा होना, द क्लाइमेट ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू दैट रीजन, so it also impacts on agriculture। so वो तनाव जो है, वो तनाव कैसे हम मैनेज कर सकते हैं ताकि किसान जो खेती में लॉस करता है ऑन एवरेज 50%, वो हम कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कमिंग कैसे हम उसको केमिकल से लेके हम ऑर्गेनिक वे में कैसे हम उसको बदल सकते हैं, वी विल बी गेटिंग डिटेल ऑन दैट। बुवाई से लेके कटाई तक आपको आई कैन एश्योर यू दैट दैट इट गिव्स अ सॉल्यूशन एट दैट पीरियड कि कैसे आपको वो प्रॉब्लम्स को टेक ऑफ करना है एंड मेकिंग और फार्मिंग अ प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, ताकि उसका एक प्रॉफिटेबल इनकम की जरिया हो, बिकॉज आवर इंडिया इज अ सबकॉन्टिनेंट विच ग्रोज ऑन एग्रीकल्चर जीडीपी एंड इट हैज अ इम्पैक्ट इन आवर नेशन आल्सो ग्रोथ। तो ये हमारी जो प्रयास है ताकि जैविक तत्वों से और जैविक तौर तरीकों से अगर खेती होगी, सो दैट वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ या वी कैन लिव अ ऑर्गेनिक लाइफ या वी कैन लिव अ सर्वस लाइफ, लाइक ओके। एंड abiotic stresses और बायोटिक स्ट्रेसेस में आई डिटेलली एक्सप्लेन यू, लाइक हीट ज्यादा होना या कम होना वो भी दिक्कत है, ठंडी कम होना, हीट का कम होना मतलब उसका ज्यादा तापमान गिर जाना, ज्यादा टेम्परेचर गिर जाना, ज्यादा ठंडी रहना। सॉल्ट सॉल्ट का क्या है इम्पैक्ट, लाइक एग्जांपल आप बोलेंगे कि देखे होंगे किसान बहुत तादाद में यूरिया, डीएपी, केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक सारों का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इम्पैक्ट इनटू सैलाइनिटी, तो वो जो जो सोडियम जो निकलती है, जो सॉल्ट रह जाती है, इट इट गेट्स इनटू सैलिनिटी। तो ये सैलाइन सॉइल्स ये सब कैसे बनते हैं, उकतापन की बीमारी जो खेती में होती है, जगह जगह पीला पड़ जाना, खेत सभी जगह एक तरीके से नहीं होगा ना, कहीं कहीं पीला धब्बा पड़ जा रहा है, उसका मतलब यह है कि आपका जो पीएच रहना चाहिए या आप में वो ज्यादा सैलिनिटी, उसके वजह से ही उकटापन की बीमारी आपको ज्यादा होने लगती है। उसके बाद ड्रॉट, सूखा पड़ना, फ्लडिंग, ज्यादा पानी मतलब बारिश ज्यादा होना, उसके कारण मेटल्स, आप जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हो लाइक फॉर इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है विच शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉइल, वो सॉइल के कारण इट गोज इनटू द प्लांट, उसका फल हम खाएंगे, उसका हम कुछ ना कुछ, वी यूज टू ईट लीव्स आल्सो, वी यूज टू ईट फ्लावर्स आल्सो, लाइक वेजिटेबल्स में फूल गोभी हो गए, कुछ भी है, तो यू कैन सी केमिकल्स की मात्रा इस्तेमाल होना ज्यादा हो गया। सो कैसे हम उसको कम कर सकते हैं वो देखेंगे, एंड दीज आर द अबायोटिक स्ट्रेसेस बेसिकली। बायोटिक स्ट्रेसेस का मतलब है डिजीज, पैथोजन, रोग आ जाना, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट्स का, हर्बीवोर अटैक का। हर्बीवोर अटैक वी कैन मैनेज बाय फेंसिंग ओनली, फेंसिंग से ही कोई भी पशुओं का जो भी आना, गाय का आना या कोई भी वाइल्ड बोर्स का आना, या मतलब जो भी लीव्स ईटिंग होते हैं या जो भी हर्बीवोर्स होते हैं, उनको अटैक से हम वी कैन मेक द फेंसिंग, फेंसिंग से ही हो सकता है। इंसेक्ट अटैक से वी कैन डू ऑर्गेनिकली ऑल्सो, बट केमिकल्स का इस्तेमाल होने के कारण एज आई सेड मेटल्स का भी इंट्रोड्यूस हो जाता है मिट्टी में। मिट्टी में बहुत सारे ऐसे मतलब मेटल्स मिलते हैं जो कि बहुत टॉक्सिन रहती है, मतलब बहुत सारे केमिकल्स हमारे बॉडी में इनडायरेक्टली आ जाता है, विच लीड्स टू कैंसर्स, विच लीड्स टू सेजॉर्स, विच लीड्स टू मतलब वो स्कोप टू डिफरेंट डिजीजेस हमको ड्यू टू ईटिंग ऑफ केमिकल्स ओनली वो ज्यादा होती है। ठीक है ना सर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
यस। एंड एज यू नो बायोटिसिज्म 96% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो कि हमारे खेती करते हैं, जो कि गांव में दिहाड़ों में हमारे विलेजेस में जो खेती करते हैं, तो उसमें 96% का एबायोटिक स्ट्रेसेस का ही उसका मतलब इम्पैक्ट रहता है। सो जो वो एबायोटिक स्ट्रेसेस है वो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। और स्ट्रेस रेस्पॉन्स कैसे बढ़ सकता है ड्यू टू और इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। तो स्ट्रेस रेस्पॉन्सेस में जो प्रक्रिया एज यू सी इन द पिक्चर इन द स्लाइड, वो जो ऑक्सीजन छोड़ने की और कार्बन लेने की प्रक्रिया, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने की प्रक्रिया हो, ग्रोथ करना, बहुत फूल देना, यील्ड ज्यादा देना, तो ये आप मैनेज कर सकते हो इन ऑर्गेनिक वे, और नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े उसके ऊपर, ठीक है ना सर। दीज आर इंटरलिंक, बायोटिक एंड एबायोटिक आर इंटरलिंक, अगर एक आएगा तो दूसरा आएगा ही आएगा। बिकॉज आफ्टर आप देखे होंगे, जब बीमारियां भी जल्दी ही उसको लगती है जो इम्यूनाइज्ड कम हो, तो एक हम ऑर्गेनिक वे में जाएंगे तो दैट वी सी दैट इम्यूनाइजेशन हमारी मिट्टी का हो, हमारे मतलब पत्तों का भी हो, वी हैव वेल इम्यूनाइज्ड आवर पूरा खेती का एनवायरमेंट। सो वो अगर हम आगे ही कर लेंगे, ताकि किसान को वी कैन से देम दैट, सतर्क कर सके कि सर ये इस वक्त अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा तादाद में पैदावार हो सकती है, ठीक है ना सर। बायोटिक स्ट्रेसेस एज आई सेड, वो जैविक मतलब जो जीवाणु जिंदा रहते हैं उनसे जो हमको होने वाली समस्या, वो बायोटिक तनाव है, ठीक है ना सर। अगर हम बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो इम्पैक्ट मैंने बोला बायोटिक स्ट्रेसेस का और हमारा बायोटिक स्ट्रेसेस का, उसका हम कैसे एडिंग ऑफ ह्यूमिक, हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हो, ह्यूमिक लिक्विड हो, ब्लैक मैजिक हो, हमारा एक्वाजेल हो, दैट डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, कैसे हमारी मिट्टी को खासियत बनाना, हमारा जो सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रीन में होना, बहुत सारे प्रोटीन्स का, एमिनो एसिड्स का होना, वो सब हमारे प्रोडक्ट्स में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल कौन कौन सा हमारे इंग्रेडिएंट्स दैट इफेक्ट्स ग्रोइंग, दैट अफेक्ट्स द डिजीजेस, जो कि हमको मतलब हमारे खेती में दैट्स द लॉस, हमको वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसका हम कैसे सोल्यूशन लेके आ सके इन दैट सीवीड एक्सट्रैक्ट इज देयर, वो प्रोडक्ट सब डिटेल में आपको पता चलेगा। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन कमिंग स्लाइड्स, आने वाले स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। और बायोस्टिमुलेंट्स जो है वो बेसिकली वी कैन डू इन सॉइल एप्लीकेशन, ड्रिप इरिगेशन, ये सब करेंगे ना, तो इम्प्रूव इन क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी आ जाएगा, स्टिमुलेशन होगा प्लांट मेटाबॉलिज्म का, न्यूट्रिएंट अपटेक का, जो खनिज तत्व, पोषक तत्व जाने आने की जो प्रक्रिया है, वो उसको संभालना, वो ठीक से हो पाए, वो देखना, वो एनालाइज करना, वो सब हम कर सकते हैं। आफ्टर दैट, प्रोटेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस, मैंने अभी जो बोला, सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी, पोषक तत्वों, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, वो सब कैसे बढ़ पाए, वो सब हम देखेंगे डिटेल में आज। तो हियर कम्स द मेन पार्ट ऑफ आवर सेशन। ये है हमारा पहला सॉइल एप्लीकेशन में, वी कैन से कि जैसे हम मिट्टी की बनावट, वो अगर कठोर है तो उसको भुरभुरा बनाना, उसको पोषक तत्व, खनिज तत्व, सूक्ष्म जीव ज्यादा होने लायक हम उसको कैसे बना सकते हैं। पहला है SHPL का ह्यूमिक, सर्व ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, विच वी कैन यूज फॉर एवरी टाइप ऑफ क्रॉप जो भी हम खेती करता है। कुछ भी आप रासायनिक सार इस्तेमाल करते हो, लाइक MOP, DAP, MOP तो रासायनिक आई विल नॉट से, बट DAP या यूरिया जो हो गया, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग रहते हैं। और ये आपको बेसिकली आई कैन से ये फर्स्ट स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशंस में आप एंटर कर चुके हैं, जो कि ऑर्गेनिक वे में होना चाहिए। पहले साल में 50% की केमिकल रासायनिक पदार्थों की वो कम कर देना, उसके साथ ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। 3 साल में धीरे धीरे वी कैन कन्वर्ट दैट सॉइल प्योरली टू ऑर्गेनिक, उसमें कोई भी रासायनिक पदार्थों की कोई भी आपको दिखाई नहीं देगी उसका, ठीक है ना सर। तो आफ्टर दैट, सॉफ्ट एप्लीकेशन ये 5 kg का पैकेट में आता है, एंड ये आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई भी मतलब फॉर प्लांटेशन हो गया, या फॉर लाइक वी कैन से लाइक हमारा एप्पल्स का, हमारा मैंगोस का, हमारा
जो भी पोमोग्रेनेट्स का या कोकोनट्स का, कोका का, टी प्लांटेशंस का। सो देयर वी कैन यूज दिस फॉर एवरी एकड़ 5 kg। हर एक मतलब पौधे के लिए अगर लगाना है प्लांटेशन क्रॉप्स का 100 से 150 ग्राम। एंड ये आपको ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा लाइक ए सॉइल कंडीशनर। सॉइल कंडीशनर जैसे हम कंडीशनर हमारे बालों में इस्तेमाल करते हैं, इट एक्ट सिमिलरली टू दैट ओनली। सॉइल कंडीशनिंग ये सब कर सकता है, ठीक है ना सर। और ये आपको बैक्टीरियल या फंगल प्रोन डिजीज से थोड़ी इम्यूनाइज कर सकती है, थोड़ी बहुत एनहांस कर सकती है। सॉइल कंडीशनिंग का काम करके ये आपकी मिट्टी की जो बनावट है वो अच्छी कर सकती है। इसमें ह्यूमिक सब्सटेंसेस रहती है, इनर्ट कैरियर्स रहते हैं, जो कि आपकी खनिज तत्व पोषक तत्व जाने आने की प्रक्रिया में वो थोड़ा स्टिमुलेट कर सके। सो हियर इज द डोजेस, आप शॉट ले सकते हो। और ये किसके साथ मिला सकते हो, 100 ग्राम ब्लैक मैजिक के साथ मिला सकते हैं इसको। और सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड टू द टॉप, वो मैं बोलूंगा। यू कैन कॉन्टेक्ट मी या यू कैन शेयर योर रिस्पॉन्सिबल लीडर्स दोज फोटोज, दे विल बी शेयरिंग मी ऑल दोज फोटोज। जो भी आपको खेती का फोटो है, आप अपने आपके पास जो है या आप फील्ड में हो, तो यू कैन टेक द फोटो एंड शेयर विथ मी। आई विल बी गिविंग यू द डोसेजेस, कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ठीक है ना सर। After that, servohumic liquid. Servohumic liquid is a, matlab, I can say that it's ideal for mostly ईजीआर भी बोल सकते हो। ये हम इसको जड़ के उपचरण में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको इन प्लेस ऑफ कोई भी कहीं पे आपको लाइक स्प्रेइंग होती है ह्यूमिक लिक्विड की या कुछ भी, वो यू कैन डू दैट। ह्यूमिक एसिड बेसिकली क्या है ना, आई कैन से दैट ये इंक्रीज करता है सॉइल हेल्थ को, क्वालिटी का, और ट्रीज का, टर्फ का एंड गार्डन प्लांट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टॉक्सिन मेटल्स जो हमारी केमिकल की इस्तेमाल करने के कारण मिट्टी में रह जाती है, उसका भी, उसमें भी इस्तेमाल होता है। और ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना, पानी रोक पाने की क्षमता को बढ़ाना, ये सब में ज्यादा आप इसका देख कर सकते हैं। और ये इस्तेमाल करने के वक्त आपको ब्लैक मैजिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो ब्लैक मैजिक आई विल बी एक्सप्लेनिंग डिटेल इन। इसको 2 ml हर 1 लीटर पानी में मिला सकते हो। अगर बीज की उपचरण करना है, आपको अगर सीड ट्रीटमेंट करना है, या आपको जड़ का उपचरण करना है, जड़ को भिगो के भी लगा सकते हो आप। सो इन दैट मैटर ये ब्लैक मैजिक का जो है अ, मतलब ये आपको आई कैन से विद इन 30 to 60 डेज ये कर देना है। एंड फ्लावरिंग के वक्त भी आप कर सकते हो, ऊपर से आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, या यू कैन डू अ स्मॉल स्प्रेइंग ओवर दैट। नैनो यूरिया के साथ भी ये स्प्रे हो सकता है अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हो। लेकिन नैनो यूरिया 50% कम कर देना, जैसे पिछले साल में जितना इस्तेमाल कर रहे थे, अगर 50 ml हो गया, तो यू हैव टू यूज लाइक फॉर वन, वी कैन से 150 या 100 ml वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, 125 ml कुछ भी, आपको जो 50% कम कर देना है। एंड ये हर 1 लीटर पानी में 2 ml मिला सकते हो, ठीक है ना सर। एंड 2 ग्राम ब्लैक मैजिक भी मिला सकते हो। नीम ऑयल और ह्यूमिक लिक्विड और ग्रीन के साथ बीज का उपचरण हो सकता है। और बीज का उपचरण में 30 ml हर 1 kg बीज के हिसाब से पानी में मिला सकते हो। एंड पानी में भिगो के उसको बुवाई कर सकते हो। पॉलियर स्प्रे में 600 से 300 ml, मतलब आप ये स्प्रे जब भी ड्रिप में दे रहे हो, तो 1 लीटर लगेगा, मतलब 1000 ml लगेगा। एंड ये अगर आप नॉर्मली स्प्रे कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द टैंक्स, 20 लीटर का है, 15 लीटर का है, उसके हिसाब से यू कैन डू दैट। ह्यूमिक एसिड अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हमारा। एंड इट्स आई कैन से, ये आपकी मिट्टी की जो बनावट है इम्पैक्ट ऐसे करेगा। अगर कठोर मिट्टी बन गई, कठोर मिट्टी कैसे बन जाती है, जब आप ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हो, जब आप ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो, तो तब क्या होती है, मिट्टी कठोर बन जाती है और जड़ उसमें अच्छा खासा फैलता नहीं है, जड़ उसको पकड़ नहीं पाता है। तो जब जड़ें की विकसितता होगी, तो उसमें क्या है, छोटे छोटे जड़े रहेंगे, सफेद जड़े रहेंगे। दैट इज नोन एज लाइक, मतलब आपको जो रूट हेयर बोल सकते हैं, हमारे जैसे बाल हैं, तो जड़ों के भी छोटे 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 हेयर्स रहते हैं। वहां से ही सिंचाई होती है पानी की, या खनिज तत्वों की, वो सबकी सिंचाई होती है। और ये आपको लाइक अराउंड 2 1 लीटर पानी में 2 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हो। अगर
आपको ऐसे ही बिखेरना है तो ह्यूमिक ग्रैन्युल्स के साथ 100 ग्राम। अगर आपको नॉर्मली इसी का ही इस्तेमाल करना है ताकि यू कैन एनहांस योर रूट हेयर ग्रोथ, और ये आपको सॉइल एरेशन करने में भी काम करेगा, मतलब मिट्टी के अंदर वो जड़ें जाने लायक, उसको लूज करने लायक काम करेगा। और आप वो कैसे होता है कि कॉम्पैक्ट मिट्टी कठोर कैसे बनती है, वो जब आप केमिकल इस्तेमाल यूरिया का इस्तेमाल करते हो, वो सूखने के बाद उसके अंदर सॉल्ट चला जाता है और वो थोड़ा कठोर ज्यादा हो, एंड इट इम्पैक्ट्स द एयर इन दैट। तो वहां पे ही सूक्ष्म जीव रहते हैं, वहां पे ही पानी मौजूद रहता है, वहां पे ही जड़ें जा सकते हैं, ताकि वहां पे ही उनको सब कुछ मिलने लायक वो सिंचाई हो सके। तो इन दैट केस यू कैन यूज 250 ग्राम्स, अगर उसी का ही इस्तेमाल होना चाहिए तो। ठीक है ना सर? और इसमें 98% ह्यूमिक एसिड रहता है। 98% का ह्यूमिक एसिड आपको, यू कैन नॉट सी दैट मार्केट जो कि 98% ह्यूमिक एसिड आपको दे सकता है इन दिस स्मॉल क्वांटिटी, 100 ग्राम में। और ये आपको 50 ग्राम्स में के सैचेट में भी अवेलेबल है, बट आई आई कैन से 100 ग्राम लेंगे दैट विल बी मोर प्रेफरेबल, ताकि आपको 2 बार हो सके वो इस्तेमाल। इट इज अ प्रेफरेबल पैकिंग। तो दैट्स हियर कि हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है ये है सर्वा एक्वा जेल। सर्वा एक्वा जेल जो है ये आपको, वी कैन से इट इज सुपर एब्जॉर्बेंट ऑर्गेनिक जेल, और इसका आपको पानी जब भी ज्यादा होती है या कम भी होना, वो दिक्कत करती है। उसके कारण जड़ों सड़ना ज्यादा हो गई तो जड़ें सड़ जाना, या उसमें कोई बीमारी आना, या वो थोड़ा झुलसा जाना, या कुछ भी हो सकता है। अगर कम भी हुई तो सूख जाता है, मतलब मतलब पूरा विल्ट आ जाती है, वैसे हो जाते हैं। तो वो जो उसके कारण इम्पैक्ट ग्रोथ में भी पड़ता है। ये क्या करेगा, जब भी बारिश होगी या जब भी आप पानी देंगे, ये एक फॉर्म पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से रहेगा। एक बूंद पानी रहे गिरेगी भी तो ये पकड़ के रख देगा, ज्यादा भी होगी, जितना चाहिए उतना मिट्टी में रखेगा, बाकी उसको ये निकलने देगा। क्योंकि जब भी आपके ऊपर ही सतह में जब आपने खनिज तत्व पोषक तत्व कुछ एप्लीकेशन किया है और आपने यूरिया या डीएपी डाला है, उसकी जो कटाई हो जाती है, उसका जो मतलब सॉइल इरोजन हो जाती है, वो सबको पकड़ के रखने में, पोषक तत्वों को पकड़ के रखने में, इस सब में ये बहुत इम्पैक्ट करता है। ठीक है ना सर? और ये आपको में 1 से 2 केजी पर एकड़ में मिल जाएगा। प्लांट्स एंड ट्रीज के लिए आप ये 40 से 60 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हो हर एक पौधे के लिए, अगर आप इसको डालना चाह रहे हो। या आप क्या कर सकते हो ना, जब भी सॉइल एप्लीकेशन देते हो, ये परफेक्ट है, जो भी यूरिया या डीएपी लेते हो वो 50% कम कर दो। 1 किलो एक्वाजेल लो, 100 ग्राम मैजिक लो, ह्यूमिक ग्रैन्युल्स 1 किलो, 5 किलो का पैकेट ले लो। ये तीनों को ना एक एक पैकेट मिला लो, और इसको यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, एमओपी के साथ, कुछ भी आप मिट्टी में दे रहे हो उसके साथ ये मिला के दे दीजिए। ठीक है ना सर? इसी में बीस बस हमारा जो जो हमारा ब्लैक मैजिक है वो ही पानी में मिल सकता है, एंड ह्यूमिक लिक्विड भी मिल सकता है। लेकिन एक्वा जेल को पानी में कभी मिलाना नहीं, ह्यूमिक ग्रैन्युल्स को पानी में भी नहीं मिलाना कभी भी। ठीक है ना सर? उसके बाद एज आई सेड, ये आपको डिटेल में सॉइल एप्लीकेशन का जो भी हमारा था, डिटेल में डोसेजेस, और ये सब जो भी एप्लीकेशन है 30 to 60 डेज में हो जानी चाहिए बुवाई के बाद। और अगर प्लांटेशन है तो 30 दिन में हर एक बार आप कर देंगे तो सही रहेगा। या बड़े पेड़ है तो 40 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में एक बार कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखने मिलेगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट मी नो। आप अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो प्लीज लेट मी नो। प्लीज ड्रॉप मी ए मैसेज अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आई कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। या डन विद स्क्रीनशॉट, या थैंक यू वेरी मच राहुल जी, थैंक यू। या हो गया ना आप सभी का? यस।
थैंक यू। अब चलते हैं दूसरा पड़ाव में, ये है ग्रोथ के लिए। ये है हमारी स्टेम की विकसितता, हमारी टहनियों की ज्यादा विकसितता होना, पत्तों की ज्यादा विकसितता होना, फूल फल ज्यादा अच्छा खासा आना, उसको निखारना कैसे है, ग्रीनरी उसको ग्रोथ में कैसे हम स्टिमुलेशन दे सकते हैं, ये सब हम जानकारी लेंगे इन स्प्रेइंग मेथड। फॉलियर स्प्रे में क्या क्या है। पहला था पीएच बैलेंसर। पीएच बैलेंसर एक आपको स्प्रे एडजुवेंट बोल सकते हो, ये ऑप्टिमम लेवल का जो भी आपको पानी हो, पीएच ज्यादा या कम हो, या आपको जो मतलब ये एप्लीकेशंस में जो भी केमिकल्स इस्तेमाल करते हो उसका जो पीएच लेवल लेता है, सैलाइनिटी या मोर एसिडिक या मोर बेस या सोडिक या अल्कलाइन हो, तो उसका जो हम कैसे मेंटेन कर सके, वी ब्रिंग टू न्यूट्रल। क्योंकि 5 से लेके 8 के अंदर ही हमारी खेती हो सकती है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप्स, बट बेसिक है 6 में, तो इट इज बहुत अच्छा कंटेंट ऑफ पीएच लेवल, और पानी भी रहेगा तो दैट इज वेरी गुड ऑल्सो। तो ये दोनों आप मिला के मतलब अगर कोई भी केमिकल्स या कुछ भी मिला रहे हो, या पानी जो ज्यादा हार्श है, या मिट्टी जो ज्यादा उक्तापन से पीड़ित है, तो इसमें ये इस्तेमाल हो सकता है। ये 5 मतलब हर एक फॉर एवरी 1 लीटर ऑफ वाटर 0.5 ml, जो कि या न्यूट्रल है, मतलब एसिडिक के अंदर है, 7 के मतलब 7 to 8 के अंदर है, मतलब 0 से लेके 8 के अंदर हो तो पानी, मतलब बेसिकली 7 के अंदर 8 के अंदर भी हो सकता है, बट जो पीएच है वो 8 के अंदर होगा, तो वो पानी के लिए आप 0.5 ml ले सकते हो। अगर 8 के ऊपर हो गया, ठीक है ना, समझ गए ना, 8 के ऊपर अगर हो गया, जो कि वी कैन से अल्कलाइन, और ये वो जो वाटर है 0.75 ml पर एवरी लीटर ऑफ वाटर। अगर आप ड्रिप में जाना चाह रहे हो, या आप ऐसे 200 लीटर टंकियों में मिलाना चाह रहे हो, तो यू कैन से दैट ये आपको 100 ml, या यू कैन से 150 ml ऐसे लिख सकते हो 200 लीटर टंकियों में। अगर हर एक लीटर के हिसाब से है तो 0.5 to 0.75 ml, ठीक है ना सर। या अब आते हैं, हमारा सर्वनिम सर्व ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको 200 प्रकार की बीमारियां और 40% कीड़े मकोड़ों से बचा देगा। ये आपको प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक कहावत है, जो कि आपको आने से पहले उसका सुझाव ढूंढ देना है, आने ही नहीं देना है, ताकि वो जब कीड़ा लगेगा या कोई बीमारी आएगी तो हमको केमिकल में जाने की नौबत ना पड़े। और ये आपको हर एक लीटर पानी में 2 ml दे सकते हो एज स्प्रे। कोई भी स्प्रे करे उसमें मिला के दे दीजिए, हर एक 10 दिन में देंगे तो कीड़े मकोड़े और बीमारी नहीं आएगी। एंड ये अगर नॉर्मली ड्रिप में देना चाह रहे हो, या कुछ वैसे ज्यादा बड़े पेड़ों में अगर स्प्रे करना चाह रहे हो, तो 1 लीटर लग जाएगा 1 एकड़ में। और अगर बीज का उपचरण में मैंने जैसे बोला, ह्यूमिक लिक्विड, ग्रीन और नीम, ये तीनों को आप 30 ml ले लीजिए हर एक केजी बीज के हिसाब से। एंड इसको आप अगर ओवरनाइट आप उसको सोक करेंगे, या 3-4 घंटा पहले उसको भिगोएंगे और बुआई करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, या रुपाई करते हो राइस की, तो उसमें आप जड़ को भिगो के भी रुपाई कर सकते हो। और उसके अलावा जब भी स्प्रे करना है तो 1 लीटर पानी में 2 ml कर सकते हैं, ठीक है ना सर। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन क्या है, ग्रीन एक ह्यूमिक एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट का एक पीजीआर रहता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोल सकते हैं उसको। ह्यूमिक एसिड रहता है, इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री काई रहती है, जो कि आपको बहुत ही तादाद में पोषक तत्वों से भरी हुई रहती है, और पौधे को हरा भरा रखने में, उसको खाना बनाने की प्रक्रिया में, और पोलन ग्रेन्स और फ्रूट्स का क्वालिटी अच्छा रहने में, उसके खाने के पोषक तत्व बढ़ाने में, ये सब में बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद हो गया कॉम्बिनेशंस, लाइक सीड ट्रीटमेंट में दे सकते हो, मैंने बोला डीप रूट डीप में कर सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ताकि किस में क्या मिला सकते हो, और ये 40 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है ना सर। डिड यू टेक द स्क्रीनशॉट? अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। या थैंक यू। अब चलते हैं और एक हमारा ऑल ग्रोथ परफॉर्मेंस बूस्टर जो बोल सकते हो, ये आपको रूट ग्रोथ में काम करेगा, प्लांट ग्रोथ बूस्टिंग में काम करेगा। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है इसमें, ट्रेस एलिमेंट्स, नाइट्रोजन है, फॉस्फेट
और सल्फर को जैसे ऐसे पदार्थों को रोक के रख के और हमारे पौधे को अवेलेबिलिटी में देना, ये आपको बहुत अच्छा कर सकता है। ये आपकी मिट्टी में कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बढ़ाने में लायक काम करेगा। मिट्टी की पीएच जो बिगड़ गई थी उसको निखारने में काम करेगा। और ये 40 से 10% की आपकी पैदावार बढ़ सकता है अकॉर्डिंग यूसेज ऑफ द ईयर्स। और ये आपकी टेक्सचर, आपके पत्तों की जो साइज क्वालिटी होनी चाहिए, वो एनवायरमेंटल तनाव से बचने के लायक ये आपको ऑलराउंड रिजल्ट दे सकता है। हर एक एकड़ के लिए 1 लीटर आपको इस्तेमाल कर सकते हो और ये हर 1 लीटर पानी में 2 ml स्प्रे में हो सकता है। ठीक है ना सर? किस किस के साथ क्या क्या देना है, आई हैव मेंशनड यू हियर। और उसके साथ आप वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए सर्वग्रीन, रूट जड़ की विकसितता के लिए ह्यूमिक लिक्विड ब्लैक मैजिक के साथ स्प्रे कर सकते हो। सीड ट्रीटमेंट के लिए नीम के साथ भी दे सकते हो। और कुछ कीड़े मकोड़े लग रहे हैं वैसे कुछ है तो सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड के साथ भी दे सकते हैं। अब आते हैं जैकपॉट। जैकपॉट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फूल झड़ जाना, फल झड़ जाना जो कि सबसे समस्यामंद है। अनाज जो टेढ़ी मेढ़ी आती थी उसको जो टूट जाते थे, पाउडर हो जाते थे या खोखला बन जाता था, वो सबसे ये आपको प्रॉब्लम से दूर करेगा। इसमें जिनसेंग है जो कि जड़ी बूटी रहती है, जो कि आपके व्हाट वी कैन से कि बुढ़ापा रोक देता है। एंड वो हमारे लिए भी है, इफ वी कंज्यूम जिनसेंग ऑल्सो, वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ये स्ट्रेस और हमको वी कैन से ये हमको डिक्रीज और एज लाइक एजिंग हम बोल सकते हैं। फल्विक एसिड है, नेचुरल बैसिलोनॉइड्स है, ये एंजाइम्स रहते हैं ये आपको, और एमिनो एसिड्स रहती है, साइटोकाइनिन्स रहती है। फ्रूट और अगर आप मतलब जो कि आपके फ्रूट क्वालिटी है उसको बढ़ा देता है, बड़ा वजनदार, उसको ज्यादा स्वाद भरा बनाने में काम आती है। पत्ते को पीलापन से बचाने के लिए भी काम आ जाएगा। एंड इसका इस्तेमाल अगर कर रहे हो 5 ml 15 लीटर टंकी, और अगर हर 1 लीटर पानी है तो 0.5 ml। अगर आप ड्रिप में देना चाह रहे हो तो 100 ml पर एकड़। और अगर आप नॉर्मली व्हाट वी कैन से 200 या 500 लीटर टंकी में है तो यू हैव टू टेक 0.5 के हिसाब से, आई कैन से फॉर 200 लीटर ऑफ वाटर 50 ml इज काफी है। या फॉर 500 liters of water we can take 100 ml to 120 150 ml। ठीक है ना सर? टेक द स्क्रीनशॉट इसका भी। या सर्वर स्टिकर जो है, ये नॉन आयोनिक बॉन्ड से बना है। एंड ये आपकी जो भी केमिकल्स की स्प्रे है उसको एक मतलब बारिश हो गई, कोई केमिकल का स्प्रे हो गया, उसको ये पकड़ के रखने में काम आएगा, धुलने नहीं देगा। एंड जो 50 ml की दरकार थी वो 25 ml तक आपको 50% की केमिकल की इस्तेमाल करना कम कर सकता है। स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में काम आता है। सेम ये भी 5 से 7 ml हर एक 15 लीटर टंकी में, या 0.5 to 0.7 ml हर 1 लीटर पानी में। अगर ड्रिप में देना जा रहे हो तो 100 ml 1 एकड़ के हिसाब से। अगर ड्रिप में नहीं देना जा रहे हो, नॉर्मली 500 लीटर 200 लीटर टंकी में है तो फॉर एवरी 200 लीटर ऑफ वाटर 50 ml, फॉर एवरी 500 लीटर 100 to 125 ml। ठीक है ना सर? कोई भी केमिकल के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हो, कोई भी लाइक फॉर हमारी हर्बिसाइड्स हो गई, खरपतवार हो गई, या हमारी कोई केमिकल लाइक इंसेक्टिसाइड्स जो कि हमारी कीड़ा मकोड़ों को मारने लायक, या कोई भी फंगिसाइड्स हो गया, उसमें भी मिला के दे सकते हैं। सर्वमैक्स आ गया, जो भी जैविक स्प्रे उसका एडजुवेंट स्प्रेयर होता है ये। और ये बहुत अच्छा काम करेगा इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग yield by 25 to 30%। ये वाटर एब्जॉर्प्शन, हार्मोनल सिंथेसिस बैलेंस रखना, एंजाइम्स तो दे देंगे, एक्टिविटी कौन करेगा? मैक्स करवाएगा। पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स में दे सकते हो, बट आई प्रीफर स्टिकर। एंड अगर आप जैविक स्प्रे कर रहे हो तो मैक्स दे दीजिए, हर 1 लीटर पानी में 2 ml दे दीजिए, सही रहेगा। हर एक एकड़ के लिए 500 ml आप दे सकते हो इसको। ठीक है ना सर? एक्टिवेटर आप कर सकते हैं, एक्टिवेटर का भी ये काम करता है। बट जो आपको मतलब सुपर एब्जॉर्बेंट का काम करना, वो सब आपको यू कैन डू विद स्टिकर। मैक्स के लिए आप यू कैन गो फॉर
500 लीटर्स वो सब जो है, ये आपको काम करेगा जैविक स्प्रे में, वो केमिकल स्प्रे में काम करेगा। अब आते हैं डॉक्टर गोल्ड। डॉक्टर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, आई विल कंसल्ट एवरीबॉडी आफ्टर द सेशन। जो भी आपके डाउट्स हैं या मैसेजेस हैं, वी विल टॉक लेटर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग या प्रोडक्ट के, आई विल लेट यू नो उसके बारे में। वी आर नियर टू एंडिंग द टॉपिक। चलिए, सर्वर डॉक्टर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको 5 प्रकार की बीमारियों से बचा देगा। अगर मार्केट में जाएंगे तो एक एक बीमारी के लिए एक एक केमिकल लगता है, बट ये 5 प्रकार की बीमारियों से एक ही प्रोडक्ट काफी है जो कि आपको बचाने लायक है। ये वायरस में, फंगल में, बैक्टीरियल में, पहले खेत में जो भी प्रॉब्लम्स था उसके रिगार्डिंग कुछ बचा रह गया मिट्टी में, उसके लिए अगर उससे कुछ हो सकता है, उससे कोई बीमारी आ सकती है उसको, और मिट्टी में होने वाली बीमारियों से, ये सब में ये काम आ सकती है। ये हर एक एकड़ के लिए 100 ग्राम, पानी के लिए 2 से 1 ग्राम हर एक लीटर पानी में आप दे सकते हो इसका। एंड ये आपको विथ नीम ऑयल देना है, 2 ml का नीम ऑयल, 2 ग्राम का ये, ठीक है ना। ड्रिप में दे रहे हो तो 500 ml ये, 100 ग्राम, 500 ml नीम, 100 ग्राम ये, ठीक है ना सर। सर्वफंजी, फंगल इन्फेक्शंस जो है, लीफ स्पॉट, ब्लैस्ट डिजीज, रस्ट डिजीज, जो भी हमारे ज्यादा वेजिटेबल्स या हमारे ग्रेन्स में दिखते हैं, सीरियल्स में दिखते हैं, ये डायरेक्ट फंगल सेल्स को मार देता है, एनर्जी इंटरप्शंस कर देता है, प्रोडक्शन इन फंगल सेल्स को भी रोक देता है। 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में। एंड ये एक एकड़ में आप कर सकते हो, मतलब 1 एकड़ में देना है तो 100 ग्राम देना है, बट ये नीम ऑयल के साथ पल्सरी है इफ यू स्प्रे, ठीक है ना सर। सर्वर सुपर गोल्ड, सर्वर सुपर गोल्ड है जो कि आपको जो, देखिए 2 प्रकार के कीड़े हैं, फायदेमंद और लाभदायक या हानिकारक। हानिकारक को मारना है और लाभदायक को बचाना है। केचुए हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, हमारा राइजोबियम, ये सब आपको पकड़ के रखने में काम आएगा। और ये बाकी जो केमिकल्स इस्तेमाल, ये सब मर जाते हैं, ये सब किसान के साथी हैं, ये उसको बहुत हेल्प करते हैं, बट वी किल देम बाय एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये क्या करेगा, जो सुंडियां हो गई, रस चूसने वाले कीड़े हो गए, या कुछ पत्ते काटने वाले कीड़े हो गए, एम्फिड्स, जैसिड्स हो गए, कैटरपिलर्स हो गया, व्हाइट फ्लाई आइट्स, ये सब हो गया, तो ये आपको फॉर एग्जांपल ये 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। एंड ये उसको उसको ही मारेगा जो टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट बोल सकते हो। जिसको मारना है, हानिकारक को मारना है तो हानिकारक को मारेगा, लाभदायक को बचाना है तो ये उसको बचा देगा, ठीक है ना सर। ये नीम ऑयल के साथ दे सकते हो, 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में, अगर 100 ग्राम हर एक एकड़ के लिए, ठीक है ना सर। या, थैंक यू वेरी मच, आप अभी तक सब्र बना के रखिए और आपने बहुत अच्छी सेशन, आई होप यू हैव गॉट द अच्छी सेशन फ्रॉम दिस, अच्छी लेसन भी हो सकती है ऑर्गेनिक वे में कैसे खेती कर सकते हैं। आप अगर कुछ यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन चैट बॉक्स। आप कुछ अगर कुछ शेयर करना चाह रहे हो, हाउ वाज द सेशन और आई हैव टू इम्प्रूव एनीथिंग, यू कैन ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आप अभी आप मैं आपको अनम्यूट करूंगा। यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कहाँ से हैं और आपका नाम, और यू कैन आस्क मी टॉपिक रिगार्डिंग एनी एग्री प्रोडक्ट। अगर आपको पेट केयर का भी है तो यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग पेट केयर ऑल्सो, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। और अगर कोई खेती के बारे में हो तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। आप कोई भी डाउट, आशंका मत रखिए कि आप अगर कुछ पूछेंगे तो कुछ सोचेंगे, कुछ नहीं। एनी एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। या फिरदौस भट्ट सर, आई एम अनम्यूटिंग यू, आपका जो प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टॉक। चैट फेसेस माइट्स एंड एक बार आपको अनम्यूट कर देता हूँ। फिरदौस भट्ट सर, यू कैन टॉक मी, अनम्यूट करके बात कर सकते हो अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं।
Okay, he's not responding. I'll respond in chat box only. Weather in JK is too different from other parts of country. Please repeat JK organic matter. Organic matter we can know by soil test, sir, Firdaus sir, but sir, uh, वेदर के लिए आपको वी कैन से सॉइल एप्लीकेशन में आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स एक्वाजेल और हमारा ब्लैक मैजिक वो सब देके यू कैन टॉलरेट उसके बाद ऑर्चर्ड फेसेस माइट्स एंड एम्फिड्स नीम ऑयल हाउ टू स्प्रे नीम ऑयल 2 ml हर 1 लीटर पानी में मैंने बोला अगर 500 लीटर ऑर्चर्ड है तो 500 लीटर टंकियों में होता है तो यू कैन गो फॉर नीम ऑयल 500 ml एंड हमारी सुपर गोल्ड है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो 200 ग्राम अगर यू कैन शेयर मी द फोटो अगर डिटेल में तो आई कैन शेयर यू कि कोई कीड़ा माइट्स बोल रहे हो तो अगर ज्यादा है तो वी वांट टू गो फॉर केमिकल अगर नहीं है तो वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट्स नीम ऑयल एंड डॉक्टर गोल्ड ओके सुपर गोल्ड सॉरी सर आई विल लेट यू नो अगर सर हम सर एक्सक्यूज मी सर, फिरदौस सर एक्सक्यूज मी या सर, यू कैन टॉक हाँ बोलिए बोलिए सर सर मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो अलग है। हाँ 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 तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हम मेरे बाग में एफआईड्स आ रहे हैं या माइट आ रहे हैं तो हाँ नीम हाँ ऑयल आपने आपने इसके लिए नीम ऑयल बताया, लेकिन सर नीम ऑयल पिछले साल मैंने छिड़काया तो इससे कोई फर्क नहीं आई। किसका नीम ऑयल इस्तेमाल किए थे हमारा ना आपका नहीं किया सर, मैं दूसरी कंपनी में एक्चुअली थे तो, लेकिन वहां से निकला है आपकी कंपनी में आ गई। कौन सा सर आई डेंट गेट नीम ऑयल का 2500 ppm का है तो इट विल बी इम्पैक्टिंग यू ये प्रिवेंटिव मेजर्स में कर सकते हो अगर ज्यादा है तो केमिकल में जाना पड़ेगा इमिडाक्लोप्रिड वैसा केमिकल लेके आप स्प्रे कीजिए मेरे को एक बार फोटो भेजिए सर मैं आपको उसके रिगार्डिंग डिटेल में बता दूंगा ठीक है ना सर लेकिन सर आपने आपने ये कहा कि आप प्रिवेंटिव मेजर में इसका आप इस्तेमाल करते हैं, इन प्रोडक्ट का प्रिवेंटिव मेजर में बहुत अच्छा इफेक्ट है, लेकिन पता नहीं चलता है कि इनका प्रिवेंटिव टाइम कहाँ है। देखिए सर मतलब एफआईडीएस की अगर हम बात करें या माइट की बात करें, इनका पता नहीं कि जम्मू कश्मीर में क्या पता कि आपको इसके बारे में कोई नॉलेज हो क्लाइमेट के बारे में, तो यहाँ जून जुलाई में आता है माइट, या एफआईडीएस आता है अप्रैल में शुरू होता है, ऐसे ही समझो ना। सर मैं तो इसके लिए उत्तराखंड में ही पढ़ चुका आई नो अबाउट लिटिल बिट आई हैव बीन मैंने हमारा जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे किसान भी हैं जो कि उसका इस्तेमाल करके फायदे पहुंच चुके हैं हिमाचल मध्य प्रदेश में किसान भी हैं बहुत सारे किसान हैं जो कि इस्तेमाल करके दे हैव गॉट द रिजल्ट्स ऑर्गेनिकली वो कर रहे हैं ठीक है ना सर बट जी मैं सर। वही बोल रहा हूँ देखिए आपको और कोई और कुछ है तो वो एडवाइजर वहां पे नहीं होंगे आई एम देयर टू गिव यू द सोल्यूशंस आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है आई कैन गिव यू हम्म, रिगार्डिंग दैट सोल्यूशन आपको क्या प्रॉब्लम है आई एम नॉट सेइंग कि नीम ऑयल से मैंने तो वही बताया प्रिवेंटिव मेजर आपको आने से हाँ पहले ही फिर उसको सतर्क होना है। पहले ही। समझ जी गए ना जी सर जी। आने से पहले जी सतर्क जी। होने के लिए ऑर्गेनिकली है आने के बाद क्या है ना आपको अ, पता है जो कि इट इम्पैक्ट्स ऑन ज्यादा अगर हो गए तो केमिकल से ही वो तो हो गया ना तो वही है ना सर लेकिन सर, तो जी जी, वो भी मैं बता रहा वो भी मैं आपका बता कहना रहा दुरुस्त है, लेकिन हम लेकिन सर वो भी मुझे ये मैं बता मुझे बताइए, एक महीने में हम कितने बार इसको छिड़का सकते हैं ताकि कंट्रोल रहेगा। क्या आई डिडंट गेट यू क्या सर नीम ऑयल का एक महीने में कितने बार हम छिड़का सकते हैं कि कंट्रोल आएगा। देखिए देखिए सर जब प्लान अभी तो सीजन है एप्पल का अभी आपको पिंक बर्ड नहीं आया ना और 1 महीने के ना, बाद ऐसे आए हाँ थिंक बर्ड से ही शुरू करेंगे या डॉर्मेंट नहीं से ही। आप पहले भी इस्तेमाल कर सकते हो अभी क्या पिंक बर्ड आए अभी तो सीजन है ना एप्पल का वही मैं बोल रहा हूँ पिंक बर्ड आ गए या नहीं आए मैं हाँ, नहीं नहीं, पिंक बर्ड नहीं, अभी डॉर्मेंट से चल रहा है। ओके डॉर्मेंट से चल रहा है तो आपको क्या करना है यू कैन टेक अगर पहला आप एप्लीकेशंस दे रहे हो तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का और हमारा ब्लैक मैजिक का दीजिए एनपीके के जी साथ एनपीके कुछ भी लीजिए उसके साथ दे दीजिए हर एक पौधे को 150 ग्राम दीजिए उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हो जो फल फूल जो है वो अच्छे खासे आए उसमें जैकपॉट हम्म, दीजिए मैक्स दीजिए और ग्रीन दीजिए उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट बाहर मिलेगा बोरॉन का जी मॉलिबेडनम का उसका लीजिए ठीक है जी जी। सर वो के साथ हम्म, मिला के
हर 1 लीटर पानी में 3 ग्राम होना चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट। हमारा जैकपॉट जो है 0.5 ml हर 1 लीटर पानी में। जो हमारा ग्रीन है 2 ml, जो हमारा मैक्स है वो भी 2 ml। ये इस्तेमाल करके एक बार स्प्रे करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। आई कैन एश्योर यू दैट। अगर माइट्स है, जी जी। अगर आपको ज्यादा रस चूसने वाले कीड़े हैं, एफिड्स है, जैसिड्स है, वायरस ज्यादा हो रहे हैं, या आपके फल में थोड़ा इम्पैक्ट, मतलब फल झड़ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, वो सब आपको हाँ इसमें हाँ, सोल्यूशन मिल कंट्रोल हो जाएगा जाएगा। और कंट्रोल मिल जी जाएगा। जी अगर कीड़े को है तो मैंने केमिकल जो बोला नीम ऑयल के साथ मारिए, वो सही रहेगा। ठीक है ना? जी सर। लेकिन सर एक और सवाल, ये जो आपने हाँ, कहा है कि केमिकल का इस्तेमाल आधा करना, अगर कोई छोड़ देगा केमिकल फ्री करेगा तो इससे क्या कोई फर्क आएगी? देखिए, पड़ेगा, पड़ेगा। यू एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन सर, आई आई रियली थैंक यू कि आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रेज किए हैं। देखिए, जो ओके, लाइक थैंक यू। लाइक आप ये देखिए, जो बंदा जिसी का आदत पड़ चुका है ना सर, उसको धीरे धीरे हम्म, छुड़वानी पड़ती है। एंड मिट्टी भी वैसी है, उसकी आदत पड़ जी जी। चुकी है। ठीक है ना सर? मिट्टी हाँ, ऐसे बन गया, लेकिन तो आप शॉर्ट टर्म की सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म में ज्यादा डाल दे रहे हैं, यूरिया डीएपी हो वो ज्यादा डाल रहे हैं, लेकिन उसकी जो जी कठोर जी। बन रही है वो पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या पचासवीं लेकिन सदी सर पहले साल में 50वीं सदी पहले साल में कम करेंगे, दूसरे साल में हम्म, 20 से लेके 30% कम करेंगे, तीसरे साल ठीक। में 0 से लेके 10% तक इस्तेमाल करेंगे, या ना भी करेंगे तो चलेगा। चौथे हम्म, साल के बाद एक बार आपका सॉइल टेस्ट करवाइए, वो जैविक तत्वों से भरा हुआ होगा, और उसका जो ऑर्गेनिक एप्पल्स आपको आइडिया होगा, जो कि हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जी हिमाचल प्रदेश, जो कि अच्छा खासा वी कैन से शेप एंड साइजेस में होता है, रेड डिलीशियस का हो गया, वो वेराइटीज का जो भी है। ठीक है ना सर? तो वो जो जी जी जी। आपको नीच वैरायटी का हो गया, वो सब के लिए ऑर्गेनिक का ज्यादा मतलब कीमत में भी बिकना शुरू होगा। तो आप जब सॉइल टेस्ट जी मिट्टी जी की जांच करवाएंगे, तो ऑर्गेनिक में आप जी है तो ज्यादा मतलब कमाई भी हो सकती है। ये है तरीका, जी आपको जी। केमिकल से लेके ये है जैविक तरीका। बनाना। ये है तरीका केमिकल से अच्छा लेके सर। जैविक बदलने के लिए। ओके सर, एक सवाल और, ये है हाँ जो सर। हमारे बागों में ये पत्ते, जो छोटे पत्ते जब आने शुरू हो जाते हैं तो वो पीले पड़ जाते हैं कहीं कहीं, उसका क्या मसला है? लीफ, पत्ते मुड़ जाते हैं। अ, ना ना, पीले पड़ जाते हैं, वो छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे पीले होते हैं, देखिए, उसका पीले भी आ जाते पत्ते हैं। झड़ने की एक मौसम रहती है। अगर वो पीला मतलब पुराने पत्ते पीले होके झड़ रहा है, तो उसका बहुत बहुत सारे मतलब खामियां हो सकते हैं, पोषक तत्वों की हम्म, खामियों के कारण भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट जो बोला, जिसमें आपको मॉलिबेडनम ये हम्म, सब रहेगा। किसान क्या सोचता है, बस यूरिया डाल देंगे सब कुछ उसमें है, नहीं। उसमें तीन ही है, बस तीन ही है उसमें। बाकी खनिज तत्व चाहिए, बोरॉन, जो आपके फल फूल झड़ जाते हैं या आपके ब्राउन हो जाते हैं, वो सब में वो काम आएगा। पीला पड़ जा रहा है, तो उसके लिए कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी है, वो मैंने पहले पिछले सेशन में वो मैंने बोला, वो किया, हम्म, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बोल के। जी जी मैंने जो जो जी 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 पोषक तत्वों की कमी है, वो मैंने पिछले हफ्ते मैंने ही मैंने वो टॉपिक किया था सर। जी जी। चलो शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आई ओके गिव अ ओके, लॉट टाइम थैंक यू। टू यू आल्सो सर, थैंक यू वेरी ओके। मच। हाँ। और कोई है सर, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? अगर आपके जैसे फिरदौस सर के जो भी क्वेश्चंस थे, ही आस्क्ड वंडरफुल क्वेश्चंस, एंड आई थैंक फिरदौस सर फॉर दैट। और अच्छा, देखिए, जो डाउट भी है वो पूछना चाहिए, एंड उसका सोल्यूशन तो देने के लिए हमें रिगार्डिंग एग्रो में या पेट केयर में, अगर आपको कुछ रिगार्डिंग डाउट है, यू कैन आस्क फ्रीली लाइक सर आस्क्ड। ठीक है ना सर? और कोई है पूछने वाले? आप हैंड रेज कर सकते हो या चैट बॉक्स में डाल सकते हो पूछने के लिए। यस सर, और कोई है पूछने वाले? यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम ऑफ रविंदर कुमार जी। सर हैंड रेज कीजिए, आई विल नो दैट। रविंदर कुमार, या अनम्यूट करके बात कीजिए सर, अनम्यूट करके बात कीजिए सर, रविंदर कुमार जी। यस सर, हाँ जी सर। बोलिए, बोलिए सर। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है। नमस्- नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आई गॉट अ पावर ऑफ, बोलिए सर। हाइयोमी ग्रेनुअल के साथ ब्लैक मैजिक लगाएंगे ना सर? जो एनपीके बाहर से लेंगे तो कितना लगाना सर, वही बताए वो वो पर आप पौधा। कौन सा खेती, वो कौन सा खेती कर रहे हो आप?
खेती तो ये ह्यूमिक ग्रेनुअल से लगा रहा हूँ सर 2 साल से। नहीं सर, कौन सा खेत कर रहे हो आप? सेब चावल का? सेब सेब पौध का? पौध। ओके ओके। हाँ ओके 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 हाँ। यस सर, बोलिए। हाँ जी सर, इसमें एनपीके कितना रेशो लगेगा सर? आपको फॉर लाइक अराउंड वी कैन से विच कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे आप दे रहे हो, मतलब हर एक 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर वैसे दे सकते हैं। उसका आप 219 केजीज तक आप ले सकते हो। एक एकड़ मतलब अगर 120 टू 200 प्लांटेशन है तो 200 केजीज तक, 220 केजीज तक आप ले सकते हो। ऐसे मान लीजिए हर एक पौधे को 150 ग्राम चाहिए अच्छा। एनपीके, ठीक है ना? हर ठीक एक है पौधे सर। को ऐसे मान लीजिए 3 साल से बड़ा है ना पौधा, तो हाँ 150 जी। ग्राम एनपीके लेना पड़ेगा। अच्छा सर। अगर 3 साल से छोटा है तो 100 ग्राम काफी है। बट देखिए 50 ग्राम एनपीके से कोई दिक्कत नहीं है सर, बट जो डाई है यूरिया जो ज्यादा लगा रहे हैं ना, उससे दिक्कत होगा। यूरिया तो लगाता ही नहीं हूँ सर मैं तो। सही है सही है सही। दिस इज द हम्म। टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक सर, यूरिया तो लगानी ही नहीं है। और ये एप्पल्स में इसमें ज्यादा लगता भी नहीं है, डीएपी और वो लगता भी नहीं। यस सर। और कुछ सर, और कुछ सवाल है किसी के? एनपीके सर 50 केजी का एनपीके जो बाहर से लेंगे ना सर, 25 केजी पैकिंग में कि 50 का मिलता है? सर ये 50 केजीज में मिलता है शायद, जितना मेरे को पता है। 25 केजीज में तो एनपीके का अलग अलग ब्रांडिंग का भी आता है, तो वो अलग अलग ब्रांड के ऊपर होती है। किसी में जैसे 75 है। 19 से भी एनपीके में आता है सर ये? हाँ एनपीके में ही आता है, तो आपको बेसिकली ये आप 50 केजीज के बैग में ही मिल जाएगा ये। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। या 150 ग्राम ही लगाना है, ह्यूमिक ग्रेनुअल्स, ब्लैक मैजिक और ये हाँ, ह्यूमिक एनपीके। ग्रैन्युल्स, ब्लैक मैजिक और एनपीके मिला के सभी पौधे को 150 ग्राम लगा दीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। रमेश जी आप बात कर सकते हैं। रमेश जी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, बात कीजिए, कुछ पूछना है तो। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ सर, ମୁଁ ରମେଶ କହୁଥିଲି ସାର୍, ନମସ୍କାର। नमस्कार नमस्कार, कौन सर? ଇଏ ଯୋଉ ପତ୍ର ମଛା ବୋଲେ ପତ୍ରଟା ପୁରା ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି ସାର୍, ତା କଣ ଦେବାର ଅଛି? କଣ କିଛି ରସ ଚୁସିଆ ପୋକ କିଛି ଅଛି କି ତା ଭିତରେ? ହଁ, ପୋକ ବି ଅଛି ସାର୍। ପୋକ ଆଉ ମାଛି ମଶା ଗୁଡା କିଛି ବସୁଛନ୍ତି, ଧଳା ମଶା ଏଇ ସବୁ? ହଁ ସାର୍। ତ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏବେ ଆପଣ କିଛି ଯୋଉ ଆମର ଫିପ୍ରୋନିଲ ନହେଲେ ଆମର ଆପଣ କେମିକାଲ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମର ନିମ୍ ଅଏଲ ଆଉ ସୁପର ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ୟୁଜ କର, ଅଧିକ ନାହିଁ ନା। ନାଇଁ ଅଧିକ ହେଇନି ସାର୍, କମ କମ ଏବେ ହେଇଛି। नीम ऑयल और डॉक्टर गोल्ड यूज करो, सुपर गोल्ड यूज करो। नीम ऑयल 2 ml प्रति लीटर रे, सुपर गोल्ड 2 ग्राम प्रति लीटर रे। ହଁ कोटा ହଁ राइस राइस तो चावल। ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍। ओके, थैंक यू थैंक यू। ଆଉ ଏ ଯୋଉ କପା ଗଛରେ ଯୋଉ ଗଛ ବଢେଇବା ପାଇଁ କଣ ସାର୍? कपा माने झूट तो झूट झूट रो कହୁଛ ତ କୟର ର? ହଁ ସାର୍, କପା କପା ସାର୍। କପା, ହଁ କପାସ କପାସ କଟନ ର। ହଁ ଆଜ୍ଞା। କଟନ ର ହେଲେ ଜ୍ୟାକପଟ, ଏନା କଣ କଟନ କରିସାରିଛନ୍ତି ନା ବୁଆ ହେଇ ଚାଲିଛି ଏନା? ନାଇଁ ବୋଲେ ରୁଆ କାଟିଆ ରୁଆ ହେଇଛି, ରୁଆ ରୁଆ ହେଇ ହେଇଛି। ଗଛଟା ବଢୁନି, ଗଛଟା ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ସାର୍। ଆପଣ କଣ କରିବେ ତାକୁ, ଜ୍ୟାକପଟ ଗ୍ରୀନ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପ୍ରେ ରେ କାର୍ବନ ଆଉ ଆମର ହ୍ୟୁମିକ ଲିକ୍विଡ ର ସ୍ପ୍ରେ କର ଚେର ପାଖରେ। ହଉ ସାର୍, ହଉ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ହଉ ତାହେଲେ। ଆଉ ହଁ, ଫୁଲ ଫଳ ପାଇଁ? ଜ୍ୟାକପଟ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସ କହିଲି ବା। ହଁ ହଁ। ଆଉ ଯୋଉ ବିଲରେ ତଳେ ପକେଇବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର ଅଛି ସାର୍? ହ୍ୟୁମିକ ଗ୍ରାନୁଲସ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ ଏଇନା କହିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତଳେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସାର୍, ବିଲରେ ଧାନ। ଓକେ, ସ୍ପ୍ରେ ରେ ଯୋଉଟା କରିବାକୁ କହୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସ୍ପ୍ରେରେ ନାଇଁ ସାର୍, ତଳେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ୟୁରିଆରେ। ମାଟିରେ ପକେଇବାକୁ ନା, ୟୁରିଆ ଭଳିଆ, ୟୁରିଆ ବଦଳରେ ହ୍ୟୁମିକ ଗ୍ରାନୁଅଲ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ ମିଶେଇକି ପକାଅ। 5 କିଲୋ ସେଇଟା, 100 ଗ୍ରାମ ଏଇଟା। ଆମର ଯୋଉ ହିମିକ ଲିକ୍ୱିଡ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟା ପକେଇଲେ ହବ ସ୍ପ୍ରେ ନା ସାର୍? ରେ ହବ ସେଟା, ସେଟା ସ୍ପ୍ରେ ରେ ହବ, ମାଟିରେ କେମିତି ଲଗେଇବ ସେଇଟା? ହଁ ହଁ ହଁ।
हाँ, ନାଇଁ सोयल ମୁଁ स्प्रे करे ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ଇଏ ହଉଛି ବୋଲି କହୁଛୁ ନା ପାଣି ପାଇଁ पानी ପାଣି ପାଇଁ ସେଟା ପାଣିରେ ମିଶେଇକି ଦିଅ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ କର କାର୍ବନ ଆଉ ହ୍ୟୁମିକ ଲିକ୍विଡ ର କହିଲି ବା ସେଥିପାଇଁ କାର୍ବନ ଆଉ ହ୍ୟୁମିକ ଲିକ୍विଡ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ ଜଡ ପାଖରେ ଦିଅ ସ୍ପ୍ରେ ଆଜ୍ଞା କର ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନା 2 ml ପ୍ରତି ଲିଟର ହଉ ସାର୍ ହଉ ସାର୍ ହଉ ତାହେଲେ ରାମ ସାର୍ okay 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 I think there are no more requests no more if someone give granules in 500 gram what will happen कुछ नहीं होगा फिर दोस्त सर 500 ग्राम से कोई दिक्कत नहीं होगा देखिए हमारा कोई भी प्रोडक्ट किसी का दिक्कत नहीं होगा ये जैविक से है और आज नहीं तो कल काम ही आएगा उसका कोई दिक्कत नहीं है बट बेवजह किसान को क्यों ज्यादा खर्चा करना वो मेरे को समझ में नहीं आएगा 500 ग्राम क्यों देना जब 150 ग्राम में काम हो रहा है वो आपको कम ही करना पड़ेगा आने वाले दिनों में ताकि आपको कम करने के लिए हम हैं ताकि आपकी जैविक तत्वों से आप कर सकते हो ठीक है ना सर दैट्स द रीजन कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी 500 ग्राम डालिए वो अच्छा है थैंक्स सर ओके सर तो अब तक के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज ऐसे ही एनकरेजिंग रहे ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और एक अगले जूम वेबिनार में हम जल्दी मुलाकात करेंगे तब तक के लिए आई वांट टू टेक लीव गुड नाइट सभी का जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान जय सरस्वती थैंक यू एवरीवन